हेलो एवरीवन। आज जो मैं टॉपिक आपको डिस्कस करने वाला हूँ वो मैंने लिया है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी पेपर 4th इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल फिजियोलॉजी यूनिट नंबर 4 का टॉपिक है जिसका नाम है ऑस्मोरेगुलेशन इन एक्वस एंड टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। तो आज के इस लेक्चर में जो जलीय वातावरण है और जमीन का वातावरण है उसमें जो एनिमल रहते हैं वो ऑस्मोरेगुलेशन कैसे करते हैं या उसमें जल का मेंटेन कैसे होता है वो समझेंगे। इससे पहले हम लोग कुछ विलयन के बारे में समझते हैं। वो कौन कौन से विलयन हैं। फर्स्ट है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसको हिंदी में बोलते हैं समपरासरी विलयन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। जो जल की सांद्रता होती है वो एग्जैक्ट सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट के इक्वल होती है, बराबर होती है। सेकेंड है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं अल्पपरासरी विलयन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वह होता है जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट के मुकाबले में ज़्यादा होती है और साल्ट की जो कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है। अब हम लोग समझते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं अति परासरी विलयन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के जस्ट उल्टा होता है। चलिए इसको भी समझते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वह होता है जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट के मुकाबले में कम होती है और साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। चलिए अब जो हमारा मेन टॉपिक है ऑस्मोरेगुलेशन वो समझते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन को हिंदी में बोलते हैं परासरण नियमन। तो ऑस्मोरेगुलेशन या परासरण नियमन क्या है? ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ वाटर, जल को मेंटेन करना। अब हम लोग समझते हैं ऑस्मोरेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। जो जमीन का वातावरण है उसमें जो एनिमल रहते हैं वो ऑस्मोरेगुलेशन कैसे करते हैं या उसमें जल का मेंटेन कैसे होता है वो समझते हैं। टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड पर रहने वाले एनिमल। लैंड पर रहने वाले एनिमल किस प्रकार से अपने बॉडी के अंदर वाटर का मेंटेन करते हैं उसके लिए गॉड्स ने उसको जो दिया है वो है फर्स्ट है एक्सटर्नल वाटर प्रूफ कवरिंग, ठीक है। जो ज़मीन पर एनिमल रहते हैं उसको गॉड्स ने एक्सटर्नल वाटर प्रूफ कवरिंग प्रोवाइड किया है। चलिए इसको समझते हैं। लैंड पर रहने वाले एनिमल को गॉड्स ने एक्सटर्नल वाटर प्रूफ कवरिंग प्रोवाइड की है जिसमें अगर हम
मेमल की बात करें तो इन मेमल्स, ठीक है, मेमल जिसमें ह्यूमन भी आता है तो उनके पास स्किन की एक लेयर है जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। गॉड्स ने स्किन की उस एपिडर्मिस में जो लेयर है उसमें केरोटिन नामक प्रोटीन को रखा है। ये जो एपिडर्मिस है वो केरोटिनाइज्ड एपिडर्मिस कहलाता है। केरोटिन वह प्रोटीन है जो हमारे हेयर्स में पाया जाता है। काऊ, गॉट उनके सींग में पाया जाता है। तो गॉड्स ने जो मेमल है उसकी जो स्किन है, उसकी जो लेयर एपिडर्मिस है उसको केरोटिनाइज्ड बनाया है जो कि वाटर प्रूफ है। इन आर्थ्रोपोड्स की अगर हम बात करते हैं तो गॉड्स ने इसको एक्सोस्केलेटन प्रोवाइड की है, ठीक है, बाह्य कंकाल दिया है। बॉडी का जो हार्ड स्ट्रक्चर होता है वो जिस्म से बाहर होता है जिसे हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। और ये जो एक्सोस्केलेटन होता है वो एक कार्बोहाइड्रेट का बना होता है जिसे काइटिन कहते हैं। काइटिन नामक कार्बोहाइड्रेट्स से ये एक्सटर्नल वाटर प्रूफ कवरिंग जो है वो बनी होती है जो कि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सेकेंड है एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। ठोस अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जित करने की क्वालिटी दिया है। जो जमीन पर रहते हैं उस एनिमल को गॉड्स ने। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है, ज़रूरत हमको भी होती है, लेकिन कुछ एनिमल्स क्या होते हैं भाई, उनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो गॉड्स ने उसको ऐसा बनाया है कि वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो उनको यूरिन के फॉर्म में रिलीज नहीं करता, वो सॉलिड फॉर्म में, मतलब ठोस रूप में या सेमी सॉलिड फॉर्म में, अर्ध ठोस रूप में रिलीज करते हैं। रेप्टाइल्स या एव्स की अगर हम बात करते हैं वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट सेमी सॉलिड फॉर्म में या पेस्ट की शक्ल में रिलीज करते हैं ताकि उनके बॉडी से वाटर का लॉस ना हो, जल की हानि ना हो। थर्ड है यूज ऑफ मेटाबॉलिक वाटर, ठीक है, मेटाबॉलिक वाटर जिसको क्या बोलते हैं, उपापचय जल, ठीक है, जो बॉडी के अंदर जल बनता है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक वाटर, ठीक है। तो जो चयापचय जल होता है या उपापचय जल होता है उसको इस्तेमाल करने की क्वालिटी गॉड्स ने जो लैंड पर एनिमल है रहते हैं उसको दिया है, ठीक है। तो कुछ एनिमल्स मेटाबॉलिक वाटर का इस्तेमाल करते हैं या उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल है केमल, कंगारू आदि। केमल को रेगिस्तानी जहाज भी कहते हैं। केमल को अगर 3 से 4 दिन या 1 सप्ताह तक वाटर न दिया जाए तो भी वह जीवित रहता है।
केमल जो है वो मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन के दौरान जो वाटर बनता है उसको यूटिलाइज्ड करता रहता है, और अगर वो कई दिनों तक पानी नहीं भी पीता है तो वो जिंदा रहता है। फोर्थ है स्टोरेज ऑफ वेस्ट। ठीक है, उत्सर्जित पदार्थ को संग्रह करने की क्वालिटी दिया है। जो लैंड पर एनिमल रहते हैं उसको गॉड्स ने, कुछ एनिमल जो होते हैं वो अपना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर करते हैं। एग्जाम्पल है ह्यूमन। तो अभी तक हमने जो लैंड पर एनिमल होते हैं, ठीक है, या टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में जो एनिमल रहते हैं वो ऑस्मो रेगुलेशन कैसे करते हैं या जल का मेंटेन कैसे करते हैं वो हमने समझ लिया है। अब हम लोग समझते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वस इन्वायरमेंट। जो जलीय वातावरण है उसमें जो एनिमल रहते हैं वो ऑस्मो रेगुलेशन कैसे करते हैं या जल का मेंटेन कैसे करते हैं वो समझते हैं। इसमें हम लोग समझते हैं पहले ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर फिश। स्वच्छ जल की जो मछली है उसमें ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होता है या वो कैसे वाटर का मेंटेन करती है। फ्रेश वाटर की जो फिश है उसका अंदरूनी माहौल हो वो बाहर के मुकाबले में हाइपरटोनिक होता है। मतलब जो फ्रेश वाटर है वो कैसा है, हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक है मतलब उसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है फ्रेश वाटर में और साल्ट की कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, और उसमें जो फिश है, ठीक है, जो मछली है उसके बॉडी का माहौल कैसा है, हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक है मतलब फिश के बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन कम है और साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो परिणाम स्वरूप वाटर उसके बॉडी में दाखिल हो रहा होगा, और वाटर जब बॉडी में दाखिल होगा तो उसके पास वाटर बहुत ज़्यादा होगा। उसको वाटर से छुटकारा हासिल करना होगा, वरना उसकी सेल भ्रष्ट हो जाएंगे या नष्ट हो जाएंगे। तो वो अपने सेल को भ्रष्ट होने से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर डाइल्यूट यूरिन मतलब फीका मूत्र प्रोड्यूस करते हैं। यूरिन के जरिए वाटर के साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट आयंस भी बॉडी से निकल जाता है। तो उन आयंस को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए एनर्जी इस्तेमाल करते हुए उन आयंस को बाहर के सराउंडिंग वाले माहौल से दोबारा खींच लेती है। ये डायग्राम है ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर फिश का। ये वाटर इसके बॉडी में इंटर कर रहा है। फिश के बॉडी में यहाँ पास, ठीक है, साल्ट ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो साल्ट को बाहर करता है। ये उसका एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, उत्सर्जी अंग। ठीक है, यहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाहर होता है। यहाँ पास जो एक्सेस वाटर है, एक्स्ट्रा पानी है, ये बाहर हो रहा है, और साथ ही साथ जो नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ है वो बाहर होता है, जैसे अमोनिया। ठीक है, आप इस वाले डायग्राम को ऐड कर लेंगे। अब हम लोग समझते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन मेराइन वाटर फिश। जो समुद्र में मछली है उसमें ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होता है या वो
वाटर का मेंटेन कैसे करता है वो समझते हैं। सी का पानी हाइपरटोनिक होता है। हाइपरटोनिक होता है मतलब उसमें वाटर की कंसंट्रेशन कम होता है और साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। और उसमें जो फिश होता है उसका माहौल कैसे होता है, उसके बॉडी का माहौल हाइपोटोनिक होता है। हाइपोटोनिक मतलब फिश के बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और साल्ट की कम है, तो पानी बाहर से अंदर आने के बजाय अंदर से बाहर जाएगा, और अंदर से बाहर जाएगा तो वाटर की उसके पास शॉर्टेज होगी, कमी होगी। तो अब इनको वाटर निकालना नहीं बट वाटर बचाना है, तो ये बहुत ज़्यादा पानी पीती है और ये जो पानी पी रही है वो साल्ट वाली होती है। तो ये साल्ट बड़े पैमाने पर इनकी बॉडी में दाखिल होता है। तो गॉड्स ने इनको साल्ट्स ग्लैंड दिए हैं जो साल्ट को बाहर निकाल देते हैं और बिल्कुल कम आइसोटोनिक या बिल्कुल कम हाइपरटोनिक यूरिन बाहर निकालते हैं। आप इस वाले डायग्राम को ऐड कर लेंगे। ये सी का वाटर इसके बॉडी में इंटर कर रहा है और यहाँ पर साल्ट ग्लैंड्स प्रेजेंट है जो साल्ट को बाहर करते हैं, और ये उसका उत्सर्जी अंग है। इससे आइसोटोनिक यूरिन बाहर होता है। साथ साथ जो नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ है वो यूरिया, वाटर एंड ट्राइमेथिल एमीन ऑक्साइड, ये सभी बाहर होती है। अब हम लोग समझते हैं ऑस्मो रेगुलेशन बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं संकुचनशील धानी, ठीक है। इसके द्वारा भी परासरण नियमन होता है या जल का मेंटेन होता है, वो समझते हैं। ये जो प्रोसेस है वो फ्रेश वाटर में रहने वाले जो प्रोटिस्टा होते हैं उसमें पाया जाता है, जिसमें जो अमीबा या पैरामीशियम होते हैं उनके बाहर का माहौल हाइपोटोनिक होता है, ठीक है। मतलब जो अमीबा या पैरामीशियम जिस वाटर में रहते हैं उस वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन कम होता है, ठीक है। और जो अमीबा या पैरामीशियम का बॉडी है उसका माहौल कैसा है, हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक है मतलब जो अमीबा या पैरामीशियम का बॉडी है उसमें वाटर की कंसंट्रेशन कम है और साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो वाटर इनके बॉडी में इंटर होगा तो इनका सेल ब्रस्ट होगा, बट इनका सेल ब्रस्ट नहीं होगा क्योंकि गॉड्स ने इनको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दिया है, ठीक है, संकुचनशील धानी दिया है। और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्स्ट्रा वाटर को स्टोर कर लेते हैं और जैसे ही ये वैक्यूल भर जाता है तो मुक्तली स्त्रावकों के जरिए ये एक्स्ट्रा वाटर को सेल के जरिए बाहर निकाल देते हैं और इस प्रकार अपने को ब्रस्ट होने से बचाते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।